गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 5.3 क्लास 10 मैथ्स वीडियो पार्ट 13। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का जो है योग ज्ञात कीजिए, और यह जो प्रश्न है वह एनसीईआरटी की पुस्तक से है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का हमें जो है योग ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट जो है 12 वीडियो में पढ़ा था कि योग के लिए एक फॉर्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। और यह फार्मूला कैसे आया हमने इसका भी सिद्ध किया था, हमने इसका भी प्रूव किए थे। आज हम पढ़ने वाले इस प्रश्न को समझते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इसमें से आपको देखिए ऐसे करके -37, फिर यहाँ दे देंगे प्लस, उसके बाद -33 प्लस -29 प्लस, ऐसे करते हुए यह आपका 12 पद तक लिखा हुआ है। ध्यान देखेंगे तो 12 पदों तक आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब कि n का मान आपको दे रखा है कितना, 12। अब हमने AP के बारे में यह पढ़ा था। यदि हम AP के बारे में बात करते हैं तो इस AP में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपका प्रथम पद है जो कि आपका क्या है, तो -37 है। क्लियर। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, इस प्रश्न आप देखेंगे तो D निकालने के लिए बताया था हमने A2 - 7, तो -33, उसके बाद माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा -37। देखिए तो -33 माइनस माइनस हो गया प्लस 37, तो इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 4। क्लियर है। अब हमें यहाँ से सम निकालना है। तो हमने Sn के बारे में पढ़ा था। देखिए सम n यहाँ बताया था कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा फॉर्मूला है जो कि सम n बताता है नंबर ऑफ टर्म और s होता है सम। तो सम जो है n नंबर ऑफ टर्म की तरह हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं यही आपका n है, तो 12 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S12। क्लियर है। चलिए S12 इज इक्वल टू n का मान देखिए 12/2 इंटू 2 इंटू a का मान देखिए -37। क्लियर है। प्लस फिर वहीं सेम n रहेगा 12 -1 इंटू हो गया 4। तो पहले हम जो है इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। इसके अंदर का देखिए आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना बार में ये हो जाएगा 6 बार में। तो S12 इज इक्वल टू, देखिए S12 इज इक्वल टू 6 इंटू, क्लियर है। अब इसे आप गुना करोगे तो 7 दूनी की 14 की 4 हाथ 6 7, तो हो जाएगा ये -24। अब प्लस यह आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 इंटू, देखिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 11 इंटू 4। इस और मैं बढ़ रहा हूँ तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -24 प्लस ये आपका हो गया 44। तो S12 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, लेकिन रहेगा किस में, माइनस में। तो S12 इज इक्वल टू -180। मतलब कि इस तरह से -37 -33 -39 ऐसे करते जोड़ते हुए आप यदि 12 पद तक जाएंगे तो टोटल जो आपका सम होगा वह होगा -180। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को शुरू करते हैं। देखिए तो 1 का जो 3 प्रश्न है मैं उसे बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। प्रश्न है कि 0.6 1.7 2.8 ऐसे करते हुए आपको जो है 100 पदों तक क्या ज्ञात करना है। तो आपको जो है यहाँ पर योग ज्ञात करना है। अब जरा समझते हैं इस AP से क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। यदि हम समझते हैं इस प्रश्न में, देखिएगा तो ये हमारा A एक प्रथम पद है, तो A इज इक्वल टू 0.6 हमारा AP का जो है प्रथम पद हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। क्लियर है। चलिए उसके बाद इस ओर देखते हैं
तो d इज इक्वल टू 1.7, ध्यान समझिएगा 1.7 माइनस 0.6। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 1.1। क्लियर। तो यहाँ से d का मान हमने प्राप्त किया 1.1। अब ये देखिए कितना टर्म तक कर रहा है, तो 100वें पदों तक, तो n का मान हो गया आपका 100। और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए रखिए सभी का मान, n का मान रख दिया हमने यहाँ पर 100/2। उसी तरह से इस और जब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो 2 इंटू a का मान 0.6 प्लस कितना है, तो 100 माइनस 1 और d हमारा हो गया 1.1। काट दीजिए इसे आप, तो 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 1.2 आएगा। देख लीजिए सोल्व करके, यहाँ मैं देता हूँ ऐसे 1.2 प्लस, इसे ज़रा समझेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो 99 इंटू 1 ये है 0.1। अब अगले टर्म पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 50 इंटू 1.2 प्लस, इसे ज़रा समझ लीजिए, 99 को जब आप 1.1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये 9, तो ये आप कहोगे 108 पॉइंट लगा दीजिए, तो 108 पॉइंट ये आपका हो गया 9। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए 1.2, एक ये लगभग, तो अब आपके पास क्या बचा, तो 50 इंटू 110 पॉइंट में, देखिए पॉइंट हटा करके आप यहाँ 10 के दे दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 101 इंटू क्या बच गया 5। सोल्व कर लीजिए, तो 505 और ये हो गया 5। तो टोटल इसका जो सम हो जाएगा 0.6 1.7 डॉट डॉट करते हुए जो है 100 पदों तक का कितना, तो 5505। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये 1 का 1 2 ये 3 था, 1 का 4 पर आते हैं। यहाँ से इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो है 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसे आप समझते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 आपका है मैं इसे लिख रहा हूँ, तो 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट डॉट आपको जो है 11 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है, इसका हमें जो है सम ज्ञात करना है। तो जरा समझते हैं इस प्रश्न को ध्यान से। इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते, तो पहला एपी का प्रथम पद, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फ्रॉम दिस सीक्वेंस 1/15। देन व्हाट विल द डी, डी इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉमन डिफरेंस। हमें डी जो है कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/12 माइनस 1/15। क्लियर। अब यदि आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं, देख लीजिए, तो 3 से लगा दिए 12, 3 × 5 15, ठीक है, तो ये हो गया 20 और 20 कितना हो गया 60। तो देखिए तो 12 5 60 और ये हो जाएगा 60। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये डी आपका निकल गया 1/60। और क्या जान रहे हैं, तो और यहाँ से n, तो n इक्वल टू 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब रखिए यहाँ पर द सम ऑफ n, तो n कितना तक, n 11 तक, तो यहाँ n 11 बराबर यहाँ भी बैठेगा 11/2 इंटू 2 इंटू a का मान देखिए, तो 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d आपका है 1/16। क्लियर है। चलिए अब जो इसमें कटने लायक है उसमें काट दे रहा हूँ, ये तो नहीं कटेगा, तो इसे आप 11/2 ही रहने दीजिए, ये भी नहीं, तो 2/15 प्लस इसे जब सोल्व करेंगे तो 10 इंटू हो जाएगा 1/60। काट दीजिए तो कितना बार में, तो यह कट गया हमारा 6 बार में। इधर लिख रहा हूँ मैं इस और यहाँ पर देखिए, तो ये मेरे पास हो गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ से क्या करें, इसका हम एलसीएम रखते हैं, 15 और 6 हो जाएगा, ये 3 × 5 15, 3 तो कितना हो गया 30। इससे हमने ले लिया एलसीएम 30
अब समझिएगा तो 2 इंटू ये कितना हो गया 2 प्लस और ये हो गया आपका 5, तो 11/2 इंटू डायरेक्ट 2 दूनी 4 5 और 9 बाई कितना हो गया 30। क्लियर है। अब यहाँ से तो कटने लायक नहीं तो गुना कर दीजिए, तो 99 बाई कितना हो गया 60, इसे आप काट दीजिए 3 से, तो ये 33 और ये हो गया, तो टोटल जो सम है वह आपका 33 बाई जो है 20 आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 4 प्रश्न था, चारों हमने बना लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 2 कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्न आपको दे रखा है और उसको आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जो सम है वह कितना होगा। तो पहला देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 डॉट डॉट ऐसे करके आपको लिखा गया है 84 तक। ध्यान से समझेंगे। देखिए इस प्रश्न में यदि देखा जाए तो इस प्रश्न से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो समझते हैं। यह हमारा एपी का प्रथम पद है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो ए हमारा हो गया 7। अब देखिए ऐसे करके जब प्लस करके अंतिम में लिखा रहे ना, तो यह इस पद का अंतिम पद है, तो मतलब कि एन का मान आपके पास है 84। क्लियर है। अब देखिए अब इसे हम d निकालना चाहेंगे, तो देखिए तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.1/2 माइनस हो जाएगा 7। इसी तरह देखिए हम लिख सकते हैं 10 दूनी के 20 अब 21/2 माइनस 7/1। क्लियर है। अब इसे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21 माइनस 14, तो यह कितना हमारा हो गया 7/2। तो इन सभी पदों के बीच में जो है अंतर है वह 7/2 का जो अंतर है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ 7/2 और इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब मेरे पास क्या निकालना है, देखिए ऐसा करके योगफल निकालना, ध्यान समझेंगे। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर हम a का भी मान जान रहे हैं, d का भी मान जान रहे हैं, लेकिन ऐसे करके कितना पद तक है ये हमें नहीं पता है। तो पहले हमें जो है नंबर ऑफ टर्म हमें इससे प्राप्त करना होगा। तो देखिए तो नंबर ऑफ टर्म एपी के लिए है n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। रखिए एपी का अंतिम पद लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 84 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 7 प्लस n निकालना है तो n-1 और जो हमारा d है जो सार्व अंतर है वह आपका 7/2। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस यह इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 7/2n माइनस यह क्या हो जाएगा आपका 7/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से तो 84 इज इक्वल टू, अब आप चाहे तो टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको भी। चलिए देखिए ध्यान से, तो मैंने ये दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ, ये वाले टर्म को इसको, तो 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2n इसे मैंने कर दिया 1। अब देखिए मैं इस ओर लिख रहा हूँ इसे, तो यहाँ पर मेरा 84 इज इक्वल टू, देखिए जब इस दोनों टर्म के लिए आप एलसीएम लेंगे तो यह नीचे कितना हो जाएगा, टू में किसकी बात जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7 प्लस 7/2n। देखिए 84 इज इक्वल टू यह आपका हो गया 7/2 प्लस 7/2n। ठीक है। अब देखिए यदि आप इसे एलसीएम में लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 इंटू 7 प्लस 7n। अब देखिए हम चाहे तो यहाँ से पूरा का भी एलसीएम ले सकते थे, हाफ भी लिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला आंसर में आपको नहीं है। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इस ओर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 84 इंटू
2 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n। अब इसे सोल्व करेंगे, देखिए तो ये 4 दूनी के 8 हो गई और एक 168 हो गया, 7 प्लस 7n इधर भेज देंगे हम तो 168 माइनस 7 इज इक्वल टू 7n। क्लियर है। चलिए अब इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 161 बराबर 7n। अब 161 नजर आ रही है, हाँ ठीक देख, बराबर कितना हो गया n। अब इसको काट दीजिए, देखिए 161 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यह आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 23। तो n यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया 23। क्लियर है। तो ऐसे करके एपी में 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे जो है 23वें जो है पद तक आपका जो है 84 है। अब हमें यहाँ से देखिए सम निकालना है, ध्यान से समझेंगे। देखिए अब हमें एपी का 23 पद तक सम निकालना है तो एस एन इक्वल, ध्यान समझिएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी होता है। और एक और हमने फॉर्मूला बताया था कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस आपका होता है ए एन। यह फॉर्मूला कब लगाते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको जो है चिंता करने वाली कोई विषय नहीं है, दोनों पर आपका आंसर सेम रहता है। तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एन, ये हम कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब AP का हम अंतिम पद जानेंगे। तो AP का अंतिम पद हम जान रहे 84, हमें इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसी पर रखिए फॉर्मूला पर, देखिए SN कितना तक, 23 तक, तो 23 पदों का योग हो जाएगा 23 बाई 2 इंटू और a का मान 7 प्लस और अंतिम पद आपका हो गया 84। रख दीजिए एस 23 इज इक्वल टू 23 बाई 2 और यह आपका हो गया 91, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे कि 23 और 91 को जो है आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मैं इसे यहाँ मिटा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से अब मेरे पास एस 23 इज इक्वल टू बचेगा 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, देखिए 3 2 27 की 7 हासिल 2 2 18 और 2 20 3 7 दोनों, ये आपका आ गया 93 बाई 2। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 2093 बाई 2। देखिए तो मैंने बोला कि इस प्रश्न को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और आप इसे जो है फ्रैक्शन में, देखिए फ्रैक्शन लिखना चाहोगे आप तो यही था 2093। तो लगाइए इसको एक बार में, यहाँ से 0 और ये हो गया 8 और ये हो गया 12, तो क्या हो जाएगा 10 4 6 1 बाई 2। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आपका जो है सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 का 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट करते हुए प्लस 10 तक है और आपको बताना है कि इस प्रश्न में जो है टोटल नंबर ऑफ जो है समों का जो है एडिशन क्या होगा, योगफल क्या होगा। देखिए तो इस प्रश्न में यह AP का हमारा प्रथम पद है तो A इज इक्वल टू हो गया 34। अब देखिए D निकालना चाहेंगे तो 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। और हमने बताया कि जब ऐसे करके लिखा रहता है अंतिम में तो AP का लास्ट टर्म ऑफ AP है तो यहाँ पर हो गया 10। तो पहले हमें n निकालना है कि कितना पद तक हमें जो है इसका योग ज्ञात करना होगा। तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर n का मान देखिए 10 है और a का मान आपका 34 प्लस n को रहने दीजिए और d का मान -2 है। तो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस, देखिए जरा इसे समझेंगे तो -2n और माइनस माइनस यह हो गया आपका
प्लस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं अगले स्टेप पर। देखिए तो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2। देखिए 34 और 2 यहाँ से जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36। क्लियर, माइनस 2n। अब इसे इस ओर लेकर के जाइए तो क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2n। अब जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 2n। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 26/2 इज इक्वल टू n। सोल्व कर दीजिए तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13। तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म हमारा है वह कितना है, 13 है। अब जब हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्म जान गए हैं तब हम इस AP का सम को निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो रखिए सम कितना तक, 13 तक। तो ये हो गया 13/2 इंटू 34 प्लस 10, तो 13/2 इंटू, और ये हो गया आपका 44। इसे सोल्व कर दीजिए तो 22 13 इंटू 22 सोल्व कर लीजिए तो ये हो गया 6 6 2 8, ये हो गया 286। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 286। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद हमारा यह जो है प्रश्न था 2 का 2। अब आते हैं 2 का 3 पर। था वह 2 का 3 था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्न को कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस 230। आपका ये माइनस में है। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। हमें फिर से योगफल निकालना है। तो इस AP में देख रहे हैं कि प्रथम पद 1 का मान हो गया -5, D यहाँ से क्या हो जाएगा, तो -8, और एक A2 माइनस फॉर्मूला में होता है माइनस, और फिर यहाँ से आपका है ये -5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3, और यह जो देख रहे हैं वह AP का अंतिम पद है। तो an इज इक्वल टू हो गया -230। अब रखते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना हो गया -230 और a का मान -5 प्लस n हमें निकालना है। और यहाँ पर जो d का जो मान देख रहे हैं इस और d यहाँ से कितना है -3, तो यह इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा। तो -230 इज इक्वल टू -5 -3n प्लस 3। अब यहाँ पर देखते हैं तो -230 इज इक्वल टू -5, इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। -5 और +3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -3n, इसे है जो आप इस ओर लेते आइए। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि -230 देखिए जब इधर जब आएगा तो +2 इज इक्वल टू -3n। अब ये हो गया -2 to 8 इज इक्वल टू -3n। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 228/3 इज इक्वल टू n। काट दीजिए, 3 7 21 और 3 6 18। तो n मेरे पास कितना निकल गया, तो n मेरे पास प्राप्त हुआ 76। अब Sn निकालना है तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस हो गया n। तो n का मान 76/2। ठीक है, चलिए इसके बाद a का मान हो गया -5 प्लस, और अंतिम जो हो गया वह -230। देखिए मैं इसे इस ओर लिख रहा हूँ, तो इसे सोल्व कर दे तो 2 × 6 2 8 16, ये हो गया 38। और ये देखिए -5 -230, तो यहाँ से हो गया 38 इंटू -235। अब यहाँ से हमारा आंसर आएगा माइनस में, तो 35 और 38 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 40 4 24 4 28, 2 8 2 16 और 2 18, 5 3 15 के 5 9 10 के 0 से 3 6 1 7 0 8 5 13 के यहाँ से 1। तो ये आपका आ गया -8930। चलिए अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये हमारा 2 का 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 जो प्रश्न है मैं उसे लिख रहा हूँ, इसे समझेंगे आप।
देखिए 3 में कहा जा रहा है कि एक एपी में पहला क्वेश्चन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50 दिया है, तो हमें निकालना है कि n और Sn ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो प्रश्न में आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सम के लिए एपी में टोटल 3 फॉर्मूला है कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा आपका है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। तो इसी जो है 3 फार्मूला का प्रयोग करके हम इस प्रश्न का आंसर बनाएंगे। देखिए तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में n का मान जान रहे हैं 50, a का मान प्राप्त है 5, n निकालना है और d का मान तो रख दीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का मान 50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP 5 प्लस n माइनस 1 और d यहाँ पर देख लीजिए 3। अब यह 3 जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 प्लस 3n, इसे इधर लाइए तो 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, तो 48 इज इक्वल टू 3n। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ मेरा 48 बाई 3 इज इक्वल टू n, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 16। तो n हमने निकाल लिया कितना 16। अब हमें यहाँ से जो ज्ञात करना है वह हमें ज्ञात करना है Sn। तो समझते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। तो n का मान रख दीजिए 16 बाई 2 और यहाँ से a प्रथम पद AP का है 5 और अंतिम पद आपको है 50। इसको काट दीजिए 8 बार में तो 8 इंटू कितना होगी आपको 55। जब आप 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये कितना हो गया 44, तो आंसर हो गया 440। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 2 है, उसमें लिख रहा हूँ, आप लोग समझेंगे इस प्रश्न को। देखिए 3 का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ a इज इक्वल टू 7 और A13 मतलब AP का 13वां पद A13 इज इक्वल टू 35 दिया है। तो क्या प्राप्त करना है हमें कि D और S13 ज्ञात कीजिए। हमें जो है D और S13 हमें जो है ज्ञात करना है इस प्रश्न में। समझते हैं इस प्रश्न को ध्यान से। तो देखिए इस प्रश्न में बस हमें 2 ही चीज़ दिया गया है, ये दिया गया है और ये, इसी का हम जो है सहयोग से D और S3 का मान निकालेंगे, S13 का मान। देखिए तो AP का A इज इक्वल टू 7 देखिए, और यहाँ से A13 इज इक्वल टू 35। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि AP के 13वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। इसे कर दीजिए इक्वेशन 2 और इसे कर दीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पर लिखिए कि समीकरण या इक्वेशन 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 जो मेरे पास है यही है A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। रख दीजिए 1 के जगह पर 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। यहाँ देखते हैं तो 12D इज इक्वल टू 35, उधर जब चला जाएगा तो माइनस 12D इज इक्वल टू आपका हो गया ये 28
और यहाँ पर देखिए तो d इज इक्वल टू 28 बाई कितना आपका हो गया ये 12। अब इसे हम काट देते हैं, चलिए 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 हो गया और ये 2 चौका कितना हो गया 8, फिर से कटेगा 2 से, अब ये नहीं कटेगा तो d इज इक्वल टू हो गया 7/3। तो हमने यहाँ से d का मान ज्ञात कर लिया 7/3। अब हमें जो है इस 13 का मान निकालना है। तो देखिए अब मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ, इस इक्वेशन से एक और हमने प्राप्त किया d इज इक्वल टू 7/3। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सम हमें निकालना है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए s का मतलब सम और n कहाँ तक 13वें पद तक, तो s 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू a का मान देखिए 7 प्लस यही सब जगह n सेम है तो n यहाँ से 13 माइनस 1 और d जो हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ था 7/3। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो एस 13 इज इक्वल टू 13/2, यह आपका हो गया 14 प्लस इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 12 इंटू 7/3। बस हम मान को रख करके उसे आपस में हम जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एस 13 इज इक्वल टू 13/2, ये हो गया 14, इसे आप काट दे 4 बार में तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू है 28। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। इसके बाद 13/2, ठीक है, 8 और 4 12 की 2 हंसर 1 2 1 3 1 4, तो मेरे पास आ गया 13/2 इंटू 42। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, तो यह हो जाएगा 13 में आप 21 को मल्टीप्लाई कर ले तो 3 हो गया ये, और ये आपका हो गया 1, ये 6, ये 2 3 6 1 7, तो टोटल हो गया 273। क्लियर है। तो ऐसे करके इसका जो है एपी का जो 13वें पद का जो योग होगा वह आपका 273। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा जो था 3 का 2 था, अब आते हैं क्वेश्चन 3 का 3 पर। देखिए 3 का 3 प्रश्न पर है, ध्यान से समझते हैं। 3 का आपका 3, A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3 दिया है, यह प्रश्न में आपका लिखा गया है। तो आपको जो है A और S12 ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान समझते इस प्रश्न को। देख लीजिए इस प्रश्न में हमारा जो है A12, ये 2 चीज़ दिया गया है। पहला चीज़ के लिए इसमें हम जिक्र करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा जो है एक का मान A12 बराबर 37 और D बराबर हमारा दे रखा है कितना 3। तो इसी दोनों का उपयोग से हम जो है A और S12 के मान तक पहुंचेंगे। देखिए तो हमने पूर्व के क्लास में पढ़ा था कि AP के जो है 12वां पद आपका है 37, तो AP के 12वें पद को क्या लिखा जा सकता है, तो A + 11D इज इक्वल टू 37, पहला कंडीशन। तो ये हम कर लेते हैं इसे समीकरण 1। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो D इज इक्वल टू हो गया 3, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखिए समीकरण 2 में D का मान कितना है 3, तो इस D की जगह रख देंगे तो A + 11D इज इक्वल टू हमारे पास है 37। तो A + 11 इंटू और इस D की जगह हमें रखना है 3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 37। तो A प्लस इसे गुना कीजिएगा तो 33 इज इक्वल टू 37। आप इसे इस ओर भेज दें तो A इज इक्वल टू 37 - 33,
तो a इज इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 4। तो a का मान हमने ज्ञात कर लिया, a का मान हमें प्राप्त हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, रख दीजिए सम। तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म n 12, तो यहाँ लिखिए s 12 और 12/2 इंटू 2 इंटू a का मान हमें यहाँ से प्राप्त किया 4 प्लस n का मान जो कितने पदों तक था, 12 तक था, तो 12-1 और यहाँ से d का मान हमारा है 3। तो सॉल्व करते इसे काट दीजिए 6 बार में। अब क्या बच गया मेरे पास 8 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 इंटू 8 प्लस ये आपका हो गया 33। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू और ये हो गया 41। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 246। टोटल जो है एपी के आपका 12 पदों तक योग आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमारा ये 3 का 3 था, अब हम आते हैं 3 के 4 पर। देखिए 3 का 4 जो है प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ, उसे जरा आप समझेंगे। देखिए 3 का 4 प्रश्न में कहा जा रहा है कि A3 इज इक्वल टू आपका है 15, पहला कंडीशन, और दूसरे कंडीशन में S10 इज इक्वल टू 125 जो है आपको दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है D और A10 ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए समझते इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा यह जो था 3 का 4 था ना, ये हाँ 3 का 4 था कि A3 इज इक्वल टू आपका जो है 15 है और S10 आपका 125 दिया है। तो D और जो है A10 का मान ज्ञात करें। देखिए समझते हैं। तो A10 के लिए क्या होगा, तो A10 के लिए होगा A प्लस 9D। यदि हम A का मान प्राप्त कर ले, ठीक है, A का मान यदि हम प्राप्त कर ले और D का मान यदि हम प्राप्त कर ले तो A10 को निकाला जा सकता है। देखिए तो पहले प्रश्न पर आते हैं, हमें यहाँ से क्या क्या मान प्राप्त कर। देखिए तो A3 का मतलब होता है A3 इज इक्वल टू दिया गया है 15, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वेशन 1। ये हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखते हैं यह किसका संकेत बता रहा है, तो यह n का है कि Sn का जो है, और Sn को जो है 125 जो है पद तक, ठीक है, S10 का मान 125 है। ये हमें जो है प्रश्न से हमने प्राप्त किया। अब ध्यान से देखेंगे तो पहला जो AP के लिए है कि An इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक अंतिम जो है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। इसी जो है 3 फार्मूला का, 3 सूत्र का उपयोग करके हमें जो है हर प्रश्न को सॉल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। यदि इस फार्मूला पर देखिए यहाँ पर यदि आप इसमें रखना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो n तो हम नहीं जान रहे हैं, तो n को आप an रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले a का मान भी आप नहीं जान रहे हैं और यहाँ से भी n, तो बहुत सारी चीज़ें अननोन है, तो यह तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब जरा इस पर ट्राई करते हैं, देखते हैं इस टर्म को Sn रख दीजिए। तो Sn का मतलब कि 10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान भी हो गया 10-1 और d नहीं जान रहे हैं तो आप यहाँ पर d रख दीजिए। अब यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए तो ये मेरे पास हो गया ये 5, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d, ठीक है, गुना कर लिया हमने। अब देखिए S10 का मान कितना है, तो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। अब देखिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई में से काट दीजिए आप, 5 दूनी के 10 और ये हो गया 25। तो मेरे पास क्या बच गया, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ये इक्वेशन हमारा हो गया 2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जब समीकरण 1 और 2 को यदि हम आपस में हल कर लेंगे तो a और d का मान हम प्राप्त कर लेंगे, और जब हम a और d का मान प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे तो a10 का भी हल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आता है, अब यहाँ इसको बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 विथ द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो पहला इक्वेशन मेरे पास है कि a + 2d = 15, और दूसरा जो इक्वेशन है 2a + 9d = 25। देखिए एलिमिनेशन बताए थे कि इसका जो आपका है कोफिशिएंट है, इसको गुना करेंगे यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो गुना करेंगे। अब यह 2 सब में गुना होगा, ठीक है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर 3 में कि किस प्रकार से हम जो है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2a जब गुना होगा तो 2a + 4d = 30, और यहाँ 1 यदि गुना करेंगे तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2a + 9d = 25। अब इसे हम देखिए चिन्ह को बदलेंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए +4d में माइनस यदि हम 9d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, -5d। अब जब 30 को 25 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है, तो जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा +5 में रहेगा। अब देखिए दोनों कट गया तो d = हो गया हमारे पास -1, तो d का मान हमने ज्ञात कर लिया -1। अब हमें निकालना है a10। देखिए तो a10 को यदि हम ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a + 9d। तो a का मान भी हमें निकालना है, यहाँ पर रख दीजिए, आप a का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, a + 2d = कितना है, 15। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो a + 2 × d का मान रखिए -1 = कितना, तो 15। तो a - 2 = 15 उधर भेज दीजिए, तो a = कितना हो गया, शून्य रख दीजिए। 17 + 9 × -1, तो 17 - 9 हो गया, इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो ये आपका हो गया 8। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का यह आपका 4 था, जिसमें से हमें a और यहाँ से जो है a10 का मान प्राप्त करना था। चलिए उसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 3 के 5 प्रश्न पर आते हैं हम। 3 का 5 लिखा गया है आपको कि d = 5 और S9 = 25 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि a और A9 ज्ञात करें। देखिए ठीक बिल्कुल इसके पूर्व के प्रश्न जैसा था, ये प्रश्न हमारा है। देखिए तो a हमें ज्ञात करना है और A9, तो A9 कब ज्ञात करेंगे, जब हम a + 8d लिखेंगे, और यहाँ से यदि हम a का मान और यहाँ से d का मान यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो A9 निकाल सकते हैं। देखिए तो पहले प्रश्न पर आते हैं, तो d का मान मेरे पास है 5, उसके बाद ये सम है, तो यहाँ से हम n की बात किया तो n = 9, और S9 जो है ये सम 9 पदों का जो योगफल है वह हमारा कितना है, 75। तो मैंने बताया था इसके लिए आपका जो 3 फार्मूला है कि n = a + n - 1 × d, क्लियर। उसके बाद Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, और एक और हमारे पास था कि Sn = n/2 × a + an। तो इन्हीं जो है 3 फार्मूला का हमें उपयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। तो समझते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फार्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर ना तो हम n का मान जान रहे हैं,
ना ही ए का मान जान रहे हैं, एन जान रहे हैं और डी जान रहे हैं। तो यहाँ पर दो जो चीज़ देख रहे हैं वह हमारा अननोन है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब जरा इसको चेक करते हैं। देखिए एस एन, तो एस एन मतलब कहने का अर्थ है कि ए पी का जो नवा पदों का जो सम, और एन देख लीजिए तो 9/2 इंटू 2a को रहने दीजिए प्लस n का मान सेम 9 - 1 और d यहाँ पर है 5। ठीक है, यही फार्मूला क्यों लगा? क्योंकि इसमें हम सब का मान जान रहे हैं केवल a को छोड़ करके। ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें तो ना तो हम n का मान जान रहे थे और ना ही a का मान जान रहे थे। ये भी क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें तो ना हम a का मान जान रहे और ना ही n का मान जान रहे हैं। तो जब दो चीज़ अननोन है तब वह सूत्र आपका नहीं लग पाएगा। चलिए वापस इस प्रश्न पर आते हैं। तो S9 इज इक्वल टू, देखिए 9/2 इंटू 2a प्लस, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 इंटू 5, यह आपका हो गया S9 इज इक्वल टू 9/2 और 2a प्लस हो गया ये 14। देखिए S9 का मान जान रहे हैं 25, तो यहाँ रख दीजिए 25 इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ से आपका हो गया 2a प्लस 40। देखिए मैं इसे इस ओर लिख रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो है, जब समझते ध्यान से, इसको और ये दोनों को आपस में गुना करते हैं तो जब 75 को आप 2 से गुना करेंगे, ध्यान देखिएगा 75 को जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 9 इंटू, ध्यान देखिएगा 2a प्लस 40। अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिवाइड में जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए क्यों होगा, देखिए समझ लीजिए। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 150। अब देखिए 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 150/9। डायरेक्ट मैं इसे भाग भी दे सकता था। देखिए अब यहाँ से इस कंडीशन को समझते हैं, जो कटने लगा कुछ कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सोल्व कर लिया 3 बार में 3 3 9 और ये हो गया 3 5 15 और ये तो क्या बच गया 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। और कैलकुलेशन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखिए दोनों जगह से 2 बाहर निकाल लीजिए तो 2 इंटू a प्लस ये क्या हो गया 20 इज इक्वल टू 50/3। इसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 25, तो a प्लस 20। ठीक है, a प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया 25/3। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको आप इस ओर भेज दीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो a इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, माइनस 20/1। अब मैं कहाँ लिख दूँ? देखिए इस ओर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा हो गया a इज इक्वल टू, देखिए 3, अभी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा तो 25 और ये हो गया -60। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर 60 को 25 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 35। तो यह आंसर जो आएगा -35/3। चलिए उसके बाद और इसमें क्या निकालना था, तो और इसे हमें जो है S9 का भी निकालना था। देखिए तो मैं इस ओर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ। चलिए देखिए तो a मेरा प्राप्त हो गया। यहाँ से a मैंने कितना प्राप्त किया, तो a मेरे पास हो गया ये वाला -35/3। अब हमें जो है A9 निकालना है। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यदि हमको A9 निकालना है तो इसे हम a प्लस HD, और a का मान देखिए यहाँ से -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान यहाँ से हो गया 5, तो -35/3 प्लस ये कितना हो गया 40, तो -35 प्लस 120/3 यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए जब आप 120 को यदि 35 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5 और यह आपका हो जाएगा 8। तो मतलब कि प्लस में रहेगा क्योंकि इसकी संख्या बड़ी है, तो ये हो जाएगा 85/3। चलिए उसके बाद जो है 3 का हमारा 1 2 3 4 5 प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में बात करेंगे।